तो अब देख लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है, अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो 8.70 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे और 9.60% तक जाएगा। अब आपको डिपेंड करेगा कि आप जो है यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आप कितना जो है लोन अमाउंट ले रहे हो और आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होता है। अब यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे देखिए एज जो है मांगी गई है, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। प्रोफेशन कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई भी बिजनेसमैन वगैरह हो या प्रोफेशनल वगैरह हो, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। नेशनलिटी रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए। टेन्योर जो है आप मैक्सिमम यहाँ से 15 साल के लिए ले सकते हो। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में जैसे कौन कौन से लोग आते हैं, तो जैसे कि हो गया आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, ट्रेडर, कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, ये सब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे कितनी फंडिंग वगैरह करी जाएगी आपके प्रॉपर्टी वैल्यू की, तो अगर देखिए आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% लोन जो है एचडीएफसी आपको प्रोवाइड करेगा। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेना है तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख के भी ऊपर का लेना है तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे जो है आपको एचडीएफसी बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए जो है 0.50% तक जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, जो कि जो है मैक्सिमम जो है 3,000 रुपए तक जाएगी। फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.5% तक यहाँ पे लग सकती है, जो कि मैक्सिमम 4500 रुपए तक जा सकती है। तो ये जो है इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसमें आप पैन कार्ड और फॉर्म 60 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट वगैरह यहां से दे सकते हो एज ए आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। फिर यहाँ पे इनकम डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, लेटेस्ट फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न आप दिखा सकते हो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए देखिए इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 3 असेसमेंट ईयर, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लास्ट ईयर का आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे इनकम के, जो कि आप सैलरीड में दिखा सकते हो, और 3 जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दिखा सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, आपको जो है प्लॉट वगैरह अलॉट किया गया होगा उसका अलॉटमेंट लेटर वगैरह दिखाना पड़ेगा। बायर्स एग्रीमेंट दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे टाइटल डीड भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये कुछ जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अदर्स कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपसे मांगे जा सकते हैं वो आप देख सकते हो। ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ मांगा जा सकता है, अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है उसके जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी एचडीएफसी के नाम जो है, बिजनेस प्रोफाइल, लेटेस्ट फॉर्म्स 26 AS आपको दिखाना पड़ेगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपसे मांगे जा सकते हैं।